बच्चों वेलकम। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालते हैं और ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों निकालना चाहिए nth टर्म। क्योंकि जस्ट मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। हमने जो पिछले क्लास में ये देखा बच्चों कि अगर कोई भी प्रोग्रेशन हो जिसमें एक कॉमन डिफरेंस हो जिसको डी से डिनोट करते हैं, तो उस प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, इन सबके बीच में प्लस कर दो, +5, +6, +7, ऐसे ही करके मान लो 100 तक, 200 तक चला गया। तो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 चला गया। हमेशा आगे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटा देना होता है। तो 1, तो मैं देख पा रहा हूं कि कॉमन डिफरेंस मतलब हर एक टर्म, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इसको भी एक टर्म बोलते हैं। ठीक है। सो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, और जैसे हमने बोला ना कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, तो वैसे ही फर्स्ट टर्म को जनरली ए से डिनोट किया जाता है, नाम दे दिया गया फर्स्ट टर्म। अगर कहीं पे ए लिखा हुआ, ए इक्वल टू 1, मतलब समझ लेना कि पहला जो टर्म स्टार्ट हो रहा है वो 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, सब जगह पे डिफरेंस एक ही मिल रहा है, इसलिए बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 1 है। ठीक है। तो हमने ये देखा था कि कोई भी प्रोग्रेशन हो, अगर उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है हर जगह, तो उसको हम कहेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं एपी। ये हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। और हमने एक चीज और देखा कि बहुत ही मजेदार बात था कि अगर कोई ऐसा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसको ऐड करना बहुत आसान था। अगर मैं 1 से लेकर 200 तक ऐड करने के लिए बोल दूं तो बहुत आसान है। वापस इसको रिवर्स में लिख दो। 200, 200 के पहले क्या आएगा? 199 प्लस 198, जो अपने फ्रेडरिच ने किया था। और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 201, यहां पे भी 201, यहां पे भी 201, ये सब ऐड हो रहा होगा। ठीक। ऐसे ही ऐड करते करते यहां पे भी ऐड होगा, राइट, 1 आ जाएगा, और यहां पे 201 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, हमने देखा था ना। अब यहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3। अगर 201 को कितनी बार ऐड किया जा रहा है? 200 बार। क्यों 200 बार ऐड किया जा रहा है? क्योंकि 200 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसे ही 201 कितनी बार ऐड होगा? 200 बार ऐड होगा। तो इसको ऐड करने में कोई परेशानी नहीं है। इसको करो 200 इंटू 201 इक्वल टू 2x। यहां पे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमें साफ साफ नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहा है कि टोटल 200 हैं, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ एक है। अब अगर मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा दिया होता जिसमें 1, 1 के बाद सीधा 3 है, 3 के बाद सीधा 5 है, 5 के बाद सीधा 7 है, 7 के बाद सीधा 9 आएगा, और ऐसे ही करते करते मान लो ये 199 तक पहुंच गया। ठीक। अभी भी हमें अगर ऐड करना है तो हम वही करेंगे। क्या करेंगे? 199 को यहां लिख दूंगा, प्लस 199 के पहले क्या रहा होगा? 2 का डिफरेंस है ना। देखो 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 199 के पहले 197 रहा होगा, प्लस 195 रहा होगा। ऐसे ही करते करते लास्ट में यहां पे 1 रहा होगा। अब इनको ऐड कर दो,
ये हो गया 200 प्लस, ये भी हो गया 200 प्लस 200 प्लस, लास्ट में भी आया 200। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये आ गया कि 200 ऐड तो करना है, लेकिन ये नहीं पता कि ये 200 कितनी बार ऐड करना है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है कि अगर एक से मैं शुरुआत करूं तो ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, देखो ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। वैसे ही जब मैं 199 तक पहुंचूं तो कितना टर्म होगा ये पता ही नहीं है। यहां पे हम प्रॉब्लम में आके फंस गए। अगर किसी भी तरीके से हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए तो मेरा बात बन जाएगा। मुझे मान लो मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल ऐसे मिला करके 199 तक जब हम पहुंचेंगे तो ये आएगा, मान लो मैंने बोल दिया ऐसे 100 टर्म्स आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है 200 को 100 बार ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा 100 इंटू 200 कर दूंगा। इस तरीके से मेरा इक्वल टू 2x, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा x, जो हमने पिछले क्लास में किया था। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम यही है कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, और यहां पे तो फिर भी 2 का डिफरेंस है। मान लो 4 का डिफरेंस हो जाता और यहां पे 199 की जगह पे 5199 होता, तो कैसे गिनते तुम नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे पता करते? है ना? तो इसी चीज को पता करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो आओ देखते हैं कि nth टर्म कैसे निकाला जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। चलो थोड़ी देर के लिए यही वाला प्रोग्रेशन देखते हैं। ये वाला एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, और इसमें डी डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 है। इस पहले टर्म को हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस, पहला टर्म है इसलिए मैं लिखूंगा पहला 1 माइनस 1 इंटू 2 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैं पहली बात लिख सकता हूं कि नहीं ये देख लो, इस 1 के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2, 1 माइनस 1 0 हो गया, इंटू 2 तो 1 ही बचा। आ जाओ, इस 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस 2 क्योंकि दूसरा टर्म है, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा 3 को? खुद देख लो, 1 प्लस 2 में से एक चला गया, 1 इंटू 2, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। आ जाओ 5 का भी देखते हैं। 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस, कौन सा टर्म है 5, तीसरा टर्म है, तो 3 माइनस 1 इंटू 2, 2 क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो 1 प्लस 3 में से एक चला गया, 2, 2 दूना 4 प्लस 1 5। तुम बोलो सर आप ये क्यों कर रहे हो, साफ साफ बढ़िया तरीके से 1 लिखा हुआ है, आपने उसको ऐसे कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2, क्यों कर रहे हो आप? वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी nth टर्म निकालना हो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो मैं लिख दूं nth टर्म ऑफ एपी, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी को चेक करने के लिए मैं आपको यहां पे बता रहा था ये फॉर्मूला कैसे बना। लोगों ने ऐसे सोचना शुरू किया, बोला कि अच्छा 1 को मैं लिख सकता हूं a। अच्छा पहली बात तो a क्या है, a हमेशा होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, अभी अभी बताया था ना मैंने कुछ देर पहले। तो देखो a प्लस n माइनस 1, n मतलब पहला टर्म, n पहला टर्म माइनस 1 इंटू डी, तो पहला टर्म आ गया। उसी तरीके से दूसरा टर्म निकालना है तो क्या करूंगा, a प्लस दूसरा टर्म निकालना है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो इसलिए देखो दूसरा टर्म भी निकल गया 3। तीसरा टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1, कितना, तीसरा टर्म निकालना था ना, तो 3 माइनस 1
इंटू डी, डी है कॉमन डिफरेंस 2। अब इसी तरीके से अगर कोई मुझसे पूछे, कोई अगर मुझसे ऐसे पहले पूछा होता कि मुझे ये बताओ पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म है 3, तीसरा टर्म है 5, चौथा टर्म है 7, कोई मुझसे पूछता कि इसका 10वां टर्म या मुझे 20वां टर्म बताओ, कि ऐसे ही करते करते जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे ही मुझे 20वां टर्म बताओ, तो अब तुम्हें प्रॉब्लम होती। तुम क्या करते, तुम लिखते 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, और ऐसे करके तुम काउंट करते कि 20वें नंबर पे क्या आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि उसकी जरूरत ही नहीं है। nth टर्म निकालना आता है मुझे, तो अगर मुझे 20वां टर्म निकालना हुआ तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। कैसे, मैं बता दूं 20वां टर्म क्या होगा, तो मैं लिखूंगा ऐसे 20th टर्म, 20th टर्म क्या होगा एपी का, इसका फर्स्ट टर्म क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1, प्लस कौन सा टर्म निकालना है मुझे 20वां, तो 20 में से 1 घटा दिया गया 19, सीधा लिख दो 19, इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है 2, कितना हो गया 19 टू 38 प्लस 1 39। अब देख, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा। मैं सीधा सीधा इस फॉर्मूले से ये बता सकता हूं कि 20 नंबर पे जो टर्म होगा वो होगा 39। और यही उल्टा भी हो सकता है। हमें क्या पता करना था कि 1 से लेके हमें 199 तक ऐड करना है, तो हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये 1 से लेके जब 199 तक ऐड करना है तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं चल रहा था कितने टर्म्स हैं ये। अब मान लो तुम्हें यही पता करना होता कि ये 199 जो नंबर है वो कौन सा टर्म है, या चलो पहले उल्टा करके देखते हैं। हमें ये पता चल गया ना कि 20वां टर्म, 20 नंबर पे जो टर्म आएगा वो क्या आएगा 39 आएगा, तो यहां पे कहीं लिख दें 39, यहां पे कहीं लिख देते हैं 39। और ये कौन से नंबर पे है, ये मुझे पता है ये 20 नंबर पे है। ये 7 कितने नंबर पे, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे 7 है, 20वें नंबर पे 39 है। अब मान लो उल्टा होता, मुझे 39 पता होता और मुझे ये नहीं पता होता कि ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म है ना, nth टर्म कौन से नंबर पे है, मतलब वो मुझे नहीं पता मान लो, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि a प्लस ए क्या है 1 प्लस n माइनस 1, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, लेकिन मुझे d पता है कॉमन डिफरेंस 2, और ये 39 है। तो मैं उल्टा भी कर सकता हूं, मैं यहां से नंबर ऑफ टर्म्स ही पता कर सकता हूं। मैं ये पता कर सकता हूं कि 39 कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, इसी फॉर्मूले से, क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 39 आ रहा है, और मुझे चाहिए n कि कौन सा टर्म है ये। तो मैं लिखूंगा इस 39 में से 1 घटा दो, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 38, क्यों 39 में से 1 चला गया देखो, फिर 1 n माइनस 1 इक्वल टू 38 से 2 डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 19, फिर n इक्वल टू क्या आ गया 19 प्लस 1, इसको हम 20 लिख दें 20। देखो, सो पॉइंट ये है कि nth टर्म का फायदा ये है कि जी कोई भी एक, पहली बात तो कि कोई भी अगर मुझे nth टर्म निकालना हो, जैसे 20 नंबर पे क्या आएगा, 25 नंबर पे क्या आएगा, ऐसे ही तुम मुझसे पूछ लो कि 100 नंबर पे क्या आएगा, ऐसे ही 100th टर्म क्या होगा, तो भी मैं बता दूंगा। कोई भी nth टर्म निकालना हो तो मैं बता दूंगा। और इसका एक और फायदा है कि कोई अगर एक टर्म दिया हुआ है ऑलरेडी, जैसे 199, तो भी मैं बता दूंगा कि ये कौन से नंबर पे आता है, इसी फॉर्मूले से। अब देखो, अगर मुझे ऐसे ही बताना होता कि 199 कौन सा नंबर ऑफ कौन सा टर्म है ना, तो कैसे बताता मैं 139 की जगह पे लिखता
199। ठीक है, अब क्या हुआ, 199 इस साइड गया तो ये हो जाएगा 198। 199 में से 1 घट जाएगा ना ये जाके, ओके। फिर 198 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 9, 9 थिंक 99, 99। फिर n माइनस वन इक्वल टू 99, तो 1 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो ये कितना कितना बन जाएगा, 100। तो तुम देखोगे कि ऐसे ही करते करते अगर तुम पहुंचे एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, वैसे ही 20वां टर्म तुम्हारा 39 है, और वैसे ही 100th टर्म तुम्हारा 199 है। तो अगर अब तुमसे किसी ने पूछा होता कि मुझे ये ऐड करके दिखा दो, ये पूरा ऐड करके दिखा दो, तो अब करना आसान था। कैसे करते, इसको मिटाओ एक बार। अब देखो कैसे ऐड करना आसान है, और इसके एडिशन वाला फॉर्मूला भी हम देखेंगे, उसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं अच्छे से। अब अगर कोई आपसे पूछता कि जी 1+3+5+7 ऐसे करके 199 तक है, आप इसको ऐड करके बता दो, तो मैं सेम वही फ्रेडरिच की तरह दिमाग लगाऊंगा, मैं बोलूंगा कि लेट इतना इक्वल टू एक्स, फिर उल्टा ऐड करना शुरू करता। मैं लिखता 199 प्लस 199 के पहले क्या रहा होगा, 197, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, 197 प्लस 195 प्लस 193, ऐसे ही करके लास्ट में क्या चला जाएगा, लास्ट में ये 1 और ये भी एक्स है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 200 प्लस इसको भी ऐड किया 200 प्लस इसको भी ऐड किया 200। ऐसे ही मुझे पता है कि लास्ट वाले को भी जब मैं ऐड करूंगा तो 200 आएगा, और ये आ गया 2x। अब 200 प्लस 200 प्लस 200, ऐसे कितनी बार 200 ऐड हो रहा है, तो अब मुझे पता है नंबर ऑफ टर्म्स। 199 पे जब मैं पहुंच रहा हूं तो ये 100th टर्म है, मतलब ये पूरा का पूरा पहली बार 200 ऐड हुआ, ये दूसरी बार 200 ऐड हुआ, ये तीसरी बार देखो 200 आया, 200 ऐड होगा, वैसे ही चौथी बार यहां पे भी 200 हम लिखेंगे ना, 193 प्लस 7 आएगा, ये भी 200, चौथी बार 200 ऐड हुआ। ऐसे ही ऐड होते होते ये 100 बार, क्योंकि ये 100th टर्म है, 100th टर्म है ये 199, तो 100 बार 200 ऐड होगा। तो अगर मुझे 200 को 100 बार ऐड करना है तो इससे बेटर है ना मैं 100 इंटू 200 कर दूं, इक्वल टू 2x। सीधा मेरा x का वैल्यू यहीं से आ गया, 100 कर दो तो x इक्वल टू, यहीं पे लिख दो 12040। इसको जब तुम ऐड करोगे 1 से लेकर के 199 तक, दो दो के गैप में 3 माइनस 1 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आपको मिलेगा 10,000। ये कितना आ गया, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 आएगा आपको ऐड करके, ये कहना चाहता हूं। अब ये जो सहूलियत मुझे मिली है, ये कैसे मिली है, वो इसके कारण मिला है, क्योंकि इसके कारण मैं पता कर पाया कि ये जो 199 लिखा हुआ है ये कौन सा टर्म है। ये 199 ये कितने नंबर पे आता है, ये 100 नंबर पे आता है, 100th टर्म है ये, 100th टर्म, राइट। और उससे फायदा ये मिला कि मैं इसको ऐड कर पाऊंगा। और सिर्फ यही नहीं, ये फॉर्मूला मुझे सिर्फ यही नहीं बताता कि ये 100th टर्म है, मुझे ये भी बता सकता है कि अगर बीच में कोई मुझसे पूछे कि अच्छा जी ये जो प्रोग्रेशन है 1 3 5 7 ऐसे करके, इसमें 30 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो भी मैं बता सकता हूं। मैं यहां पे n इक्वल टू 30 पुट कर दूंगा और मैं बता दूंगा कि 30 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। किसी ने मुझे पूछा कि अच्छा 31 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा बताओ, तो भी बता दूंगा। कैसे, देख लो। मान लो किसी ने पूछ दिया कि 31 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो यहां पे 20 की जगह पे क्या हो गया
31st टर्म या 31st ऐसे 31 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो कैसे करेंगे, ए प्लस, ए की जगह पे क्या है 1 प्लस n माइनस 1, क्या पूछा है 31 माइनस 1, सीधा 30 लिख दूं, देखो ऐसे करोगे ना 31 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कॉमन डिफरेंस 2, तो 1 प्लस 31 में से 1 चला गया 30 इंटू 2 कितना आ गया 61। तो जब तुम 31st टर्म देखोगे इस पूरे प्रोग्रेशन में जिसमें 100 टर्म है 199 तक, उसमें अगर 61st टर्म देखोगे, सॉरी 31st टर्म देखोगे, तो वो 61 मिलेगा यहां पे कहीं, ये कहना है। और ये फॉर्मूला कहां से आया, अगर तुम्हारे दिमाग में ये संदेह हो रहा है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो जी वैसे ही आया हिट एंड ट्रायल से। लोगों ने ट्राई किया, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था ना, आपने बोला कि सर ये क्यों कर रहे हो आप, 1 को आप ऐसे क्यों लिख रहे हो कि 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2। लोगों ने ट्राई किया, देखा कि अच्छा ऐसे ही प्रोग्रेस हो रही है, 1 को ऐसे भी लिखा लिखा सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, तो 1 में से एक चला गया और कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ट्राई करके देखा लोगों ने और इस तरीके से ये फॉर्मूला दिया गया। इसलिए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके मैथमेटिक्स में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने इस बात को समझा है कि अगर एनथ टर्म निकालना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो ऐसे निकाला जा सकता है। और उसी को जनरल तरीके से अगर देखें तो ऐसे भी समझ सकते थे आप बोलो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे लिखा हुआ है ना, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो इसको ऐसे समझूंगा, पहला टर्म को ए बोलते हैं, ठीक, तो दूसरा टर्म क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, दूसरा टर्म होगा ए और कुछ कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया जाए, तो ए प्लस डी। बात तो सही है ना, क्योंकि पहले वाले से डी ज्यादा होगा दूसरा वाला। तो ये देख लो, अभी ये दूसरा टर्म है, लिखते जाते हैं, पहला टर्म फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म हो जाता है ए प्लस डी सेकेंड टर्म, तीसरा अगर लिखना हो तो ए प्लस डी पहले से था, इससे डी ज्यादा, ए प्लस डी कितना हो गया, ए प्लस 2 डी लिख सकते हैं इसको, ए प्लस 2 डी, ये क्या हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ओके प्लस। अब इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, जितना पहले था उससे डी ज्यादा, ए प्लस 2 डी पहले था, इससे डी ज्यादा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है, इसी को 2d प्लस डी कितना हो जाएगा 3d, इसी को मैं लिख सकता हूं a प्लस 3d। ये कौन सा टर्म है, ध्यान रहे फोर्थ टर्म है, ओके। उसी तरीके से इसके बाद वाला टर्म इससे d ज्यादा, तो मैं लिख दूं a प्लस 3d प्लस डी आएगा, a प्लस 4d लिख दो, लिख दिया। ये कौन सा टर्म है, ये है फिफ्थ टर्म। अब देखो तुम्हें यहीं पे तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। जब सेकेंड टर्म है तो डी के साथ जो कोफिशिएंट है यहां पे 1 लिख दें, इसी ए को मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस 0d। तो देखो जब फर्स्ट टर्म है तो डी के साथ क्या आया n माइनस 1, एक कम, फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में से एक कम 0d। सेकेंड टर्म की हम बात करें तो a प्लस, सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो सेकेंड में से एक कम, तो इसलिए 1d। थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा a प्लस, थर्ड टर्म की बात हो रही है ना, तो 3 में से एक कम 2d, ओके। फोर्थ टर्म की बात करो तो a प्लस 4 में से एक कम 3d। फिफ्थ टर्म की बात करो a प्लस 5 में से एक कम जो कि 4 होगा 4d। इसलिए अगर किसी ने आपसे पूछा कि मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं, या छोड़ दो, किसी ने बोला कि 20th टर्म क्या होगा, तो 20th टर्म होगा a प्लस 20 में से एक कम 19d, यही होगा। और इसलिए कोई आपसे पूछा कि nth टर्म क्या होगा, तो क्या होगा a प्लस
n में से एक कम, n-1 इंटू डी। देखो वही वाला तो फॉर्मूला आया, a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो आप पूछ रहे थे कि कहां से आया। जी ऐसे ही आया, हिट एंड ट्रायल से। लोगों ने देखा कि अच्छा फर्स्ट टर्म इस तरीके से बन रहा है, सेकेंड टर्म इस तरीके से बन रहा है, थर्ड टर्म इस तरीके से बन रहा है, फोर्थ टर्म की बात किया तो उससे एक कम 3D आ गया, फिफ्थ टर्म की बात करें तो 4D आएगा। ऐसे ही अगर मैं 20वें टर्म पे जाता हूं तो a प्लस 19D आ रहा है। तो कोई भी अगर nth टर्म निकालना हो तो a प्लस करो और जिस टर्म को भी निकालना हो उससे एक कम रखो और d के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यही लोगों ने फॉर्मूला दे दिया। ठीक है। सो ओवरऑल हम इस लेसन में क्या समझे? हमने ये समझा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कहां से आया? ऐसे ही हीट एंड ट्रायल मेथड से आया, ऐसे करके 1 3 5 ऐसे करके लिख के देख के समझ के साइंटिस्ट ने ऐसा बना दिया फॉर्मूला। सही भी है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के दो फायदे हैं। एक तो कि कोई भी मुझसे पूछ दे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया जाए ऐसा, या कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया जाए और कोई भी मुझसे पूछ ले कि इसमें से मुझे 50वां टर्म बता दो, तो मैं इस फॉर्मूले से बता दूंगा। a प्लस 50 में से एक कम 49d। और साथ ही साथ इसका फायदा एक और भी है कि अगर किसी ने मुझे ऐसे मुझे कोई टर्म पहले से पता है और मुझे पता करना है कि जैसे मुझे पहले से पता है कि ये 199 है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर पे है, दिस इज विच टर्म, ये 100th टर्म है, 60th टर्म है, 105 टर्म है, कौन सा टर्म है, कौन से नंबर पे आता है ये, तो मैं वो भी निकाल दूंगा इसी फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले का एक और बेनिफिट है, वो दिखाओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा टर्म हो, जैसे मैं बोल दूं कि 200, कोई आपसे ये जानना चाहे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 200 आता है क्या? अब तुम्हें पता है कि 199 के बाद क्या आना चाहिए, 201 आना चाहिए। 199 के बाद 201 आना चाहिए। तुम्हें पता है कि 119 ये इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इस वाले प्रोग्रेशन में 200 आएगा ही नहीं, ये पता है ना? क्या मैं मैथमेटिक्स से जान सकता हूं? अब यहां पे तो फिर भी आसान है कि तुम देख पा रहे हो कि अच्छा दो दो का गैप है, तो 199 के बाद 201 आएगा। अब बीच में मैं आपसे कहीं पूछ देता कि 36 आएगा क्या, अब तुम फंस गए, तुमको समझ में नहीं आ रहा 36 आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछ दिया तो वो भी इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। कैसे दिखाओ? ये देखो, इतना पता है ना कि 200 नहीं आना चाहिए, तो पहले 200 पे ट्रायल कर लेते हैं। मैंने कहा कि मान लेता हूं कि कोई एक टर्म है 200, ठीक। अब मुझे जानना है कि ये कौन सा नंबर पे आता है, एन फाइंड आउट करना है ना? तो इसलिए मैंने लिखा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 200। मैंने मान लिया कि 200 है एक टर्म। अब देखते हैं कौन से नंबर पे आ रहा है। तो दिस 200 में से एक चला गया, 199। 199 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9, 99.5, ठीक। तो n इक्वल टू 99.5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 100.5। अब देखो 100.5, जब भी n का वैल्यू अगर पॉइंट में निकलने लगे ना, तो समझना कि वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि कौन सा टर्म निकला, ये 100.5 टर्म, ये कौन सा टर्म होता है? मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, लेकिन कोई आपसे बोल दे कि 1.5 टर्म, ये कोई मतलब थोड़ी है। 1.5 टर्म तो कोई बात ही नहीं हुआ ना। पहला टर्म ये है और पहले के बाद सीधा दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, वैसे ही 100th टर्म आता है और 100 के बाद क्या आएगा, 101 टर्म। लेकिन कभी भी 100 के बाद
100.5 टर्म तो नहीं आएगा, 100.5 टर्म कभी नहीं होगा। तो इसलिए मुझे पता है कि जैसे ही मुझे पॉइंट में निकला मेरा n का वैल्यू, मुझे पता है कि ये 200 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं है। तो देखो कितनी सहूलियत मिल गई मुझे। मैं ये भी बता सकता हूं कि 200 इसका पार्ट नहीं है, मैं ये भी बता सकता हूं कि 201 किस नंबर पे आएगा। इसमें से किसी ने पूछ लिया होता कि 36 पार्ट है क्या इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो भी मैं चेक करके बता देता। देखो यहां पे मान लो 36 डाल देते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी किया तो 36 आया। दिस इक्वल टू 36 में से 1 चला गया 35, 35 डिवाइड बाई 2 17.5। इसमें जब एक ऐड कर देंगे तो 18.5 नहीं है, 36 भी नहीं है। 36 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आ सकता है, ये भी मैंने बता दिया कि 18.5 आ रहा है। या तो 18 टर्म होगा और 18 के बाद या तो 19th टर्म हो जाएगा। 18.5 कौन सा टर्म होता है, नहीं होता है। तो अगर n का वैल्यू गलत आने लगे, पॉइंट में आने लगे, तो आप समझना कि वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं करता एग्जिस्ट। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखो कितने सारे फायदे हो गए इसके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, दोबारा से फायदा गिनाता हूं, तो आप उसमें से कोई भी आप अपने मन से सोच लो कि अच्छा मुझे बताओ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 15 नंबर पे कौन सा टर्म होगा, इसमें 15 पुट कर दो, 15 माइनस वन ए प्लस 14d, यही आंसर है। दूसरा फायदा कि अगर कोई भी एक नंबर दिया हुआ है तो मैं बता दूंगा ये कौन से नंबर पे है, विच टर्म इज दिस। 39 कौन से नंबर पे आता है, 199 कौन से नंबर पे आता है, 201 कौन से नंबर पे आता है, मतलब दिस इज विच टर्म। और ये भी बता दूंगा कि किसी ने गलती से मुझे पूछ लिया कि 36 भी टर्म है कि नहीं, एक बार चेक करके बताओ, तो भी मैं चेक करके बता दूंगा कि नहीं है। ठीक है। सो हमने आज इस nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मुझे सम ये वाला निकालना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 से लेकर के 199 या 201 तक ऐड करना है तो कैसे करें। ऑल्दो तुम्हें पता है यहाँ पे ऐड करना तुमने सीख लिया है, क्योंकि जैसे ही मुझे मैं क्या करूंगा, मैं 201 को एक 201 कौन से नंबर पे आता है वो निकाल लूंगा और ऐसे बना दूंगा, 100 इंटू 200 इस तरीके से करके सॉल्व कर लूंगा। हाँ ये तरीका है, बिल्कुल है, लेकिन अगर फॉर्मूला होगा तो आपको और भी आसानी होगी, वो देखेंगे हम अगली क्लास में। जिस तरीके से ये वाला एक फॉर्मूला हुआ तो बहुत सारी आसानी होगी ना, हमें बहुत सहूलियत हो गई ना। ये यहाँ पे कौन से टर्म है पता करना, फलाना ढिमकाना, सारी सहूलियत हो गई। वैसे ही ऐड करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, उससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी। और हाँ इतना तो तय है कि ये जो फ्रेडरिच ने जो तरीका बनाया था, इस तरीके से तो मैं हमेशा कर लूंगा, बस मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये पता होना चाहिए, और वो मैं पता कर लूंगा इस फॉर्मूले से। तो हम अगली क्लास में ये दोनों तरीके से देखेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि देखो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, फॉर्मूले वाले से कम टाइम लग रहा है, बस इतनी सी फर्क है। बना तो तुम ऐसे भी सकते हो, वो देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है। तो चलो बच्चों आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा करके देखेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।